युग पुरुष युग में होते हैं और युगों युगों में जो हो वो युगों के पुरुष होते हैं। ओशो इस मानवता के ऐसे ही बिरले अद्भुत युग पुरुष हैं। ओशो ने जो जीवन भर में किया उसका आकलन करने में मानवता को हजारों साल लग जाएंगे। इतना विशद ज्ञान पुरातन से पुरातन शास्त्रों से लेके अधुनातन खोजों तक, दर्शन पर, साहित्य पर, कलाओं पर, उपनिषदों पर, वेदों पर, दुनिया भर के रहस्यदर्शियों पर ऐसे अद्भुत वचन बोलना और फिर खाली सत्य बोलना, सत्य के साथ कोई समझौता नहीं, रत्ती भर भी जान हथेली पे लेके भी सत्य के साथ खड़े होना आसान नहीं होता है। हर कोई समझौते कर लेते हैं, समझौते करते हैं। जब ओशो से पूछा गया कि आपके पहले भी तो भारत से यहाँ पर कई लोग आए अमेरिका में, उनका विरोध तो नहीं हुआ? ओशो ने बताया कि मैंने सत्य को सत्य की तरह कहा जैसा मुझे दिखता है। मुझे बुद्ध कहाँ दिखते हैं, जीसस कहाँ दिखते हैं, गीता कहाँ दिखती है, बाइबल कहाँ दिखती है। आप सोचो कि एक कल्पना करो, अमेरिका जैसे देश में जाके उनकी राजनीतिक पूरी व्यवस्था के खिलाफ बोलना और पूरा धारदार बोलना, कोई ऐसा नहीं कि कोई कुनकुना नहीं, उनके राजनेताओं पर उस तरीके से चोट करना, उनकी व्यवस्था को इस तरीके से उगाड़ के रख देना, कम साहस की बात है क्या? आज की तारीख में इस देश के अंदर आज के इन राजनेताओं के या राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बोलने का अच्छों का साहस नहीं है। राजनेताओं के खिलाफ बोलना आसान नहीं होता है। राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बोलना, वो शक्तिशाली होते हैं। लेकिन ओशो चाहे वो भारत में चाहे वो यहाँ भी, तो जो उनको सत्य दिखा वो वैसा का वैसा बोला। और निश्चित रूप से इन स्थापित शक्तियों ने ओशो पे हर तरीके से चोट की, नुकसान हुआ ओशो का। ओशो की मौत हो गई। ओशो तो ऐसा बताते हैं और मैं 100% ओशो के साथ सहमत हो पाता हूँ कि उनको अमेरिकी जेल में जहर दे दिया गया था। ऐसा ओशो अपने प्रवचनों में बोलते रहे और मेरे लिए ओशो का बोला अंतिम सत्य होता है। मैं अपनी कोई संदेह खड़े नहीं कर पाता, आते ही नहीं है। अब जब ओशो ने जाके अमेरिका में रजनीशपुरम बनाया, 125 वर्ग माइल के अंदर एक पूरी तरीके से आधुनिक शहर बनाना, जैसे अच्छे देशों में सालों के बाद नहीं बना पाए, कुछ साल के अंदर। चमत्कार इसे कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ओशो के पास वहां आ रहे थे
और जो रजनीशपुरम के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे थे, वो जिन परंपराओं से आ रहे थे, जिन धार्मिक संस्कारों से आ रहे थे, ओशो उस पर निर्मम प्रहार कर रहे थे। ओशो के प्रहार कोई कुनकुने नहीं होते हैं, धारदार होते हैं। आसान नहीं होता ओशो के सत्य को सुनना, पचाना। आप पीढ़ी दर पीढ़ी एक मान्यता को मानते चले आते हैं। आपके पूरे शरीर में, रग रग में वो मान्यताएं बसी होती है, अचेतन तक गई होती है। और ओशो बड़े तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से साबित कर देते, भैया ये मूर्खता है और कुछ भी नहीं। और आप ओशो को नकार नहीं सकते। आपको ओशो के सत्य के साथ सहमत होना पड़ता है, तो बहुत साहस चाहिए। ओशो ने कोई किसी व्यवस्था और स्थापित शक्ति के साथ समझौता करके अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। दुनिया भर की सारी स्थापित शक्तियों के खिलाफ खड़े होके, धारा के ठीक विपरीत खड़े होके अपनी बात कही, और जुनूनी लोग ओशो के पास इकट्ठे हुए। निश्चित रूप से मूल्यवान लोग हैं इस पृथ्वी के। और वो लोग अधिक मूल्यवान हैं जो एक बार ओशो के पास आए तो ओशो के होके रह गए, फिर कहीं उनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं, फिर उनकी श्रद्धा में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया। संजय भारती मैं आज जिक्र करना चाहूँगा। मेरी स्मृति में और भी लोग हैं, लेकिन संजय की बात से मैं आज शुरू करता हूँ। मैंने मेरे काफ़ी सालों से पहचान रही है एक दूसरे से, और निश्चित रूप से जीवन में कितनी चीज़ें आती है, कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती है, और सामान्यतः लोग विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं। मैंने संजय को इस तरीके से डगमगाते नहीं देखा। वो पूरी तरीके से केंद्रस्थ रहता है। मैंने ऐसे लोग कम देखे जीवन में, जो कोई अंधड़ आता है और उस अंधड़ में भी केंद्रस्थ रह पाते हैं। क्योंकि ओशो के आसपास तो अंधड़ों का हर थोड़े दिन में दौर चलता था। एक बार जब ओशो से मिलना हुआ तो फिर ओशो के साथ ओशो मैं संजय 9 साल की उम्र में दिल्ली से पुणे आके ओशो के चरणों में बैठना, और फिर पूरे जीवन आज तक भी ओशो के कार्य में पूरा समर्पित हो गए, पूरी सकारात्मकता। क्योंकि आप देखो कि कितने ही विवाद आ गए, कितने ही खींचतान आ गए, कितने ही उठापटक हो गए, और कितने ही लोग भटक गए। उस समय आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट, और ओटन लगे। और फिर ओशो के पास तो प्रलोभन भी बहुत सारे आते थे, क्योंकि ओशो के पास दुनिया इकट्ठी हो रही थी, जीवन की त्वरा इतनी थी कि किसी भी जगह इधर उधर हो जाना किसी के लिए भी आसान बात है, सहज बात है, सरल बात है। अनेक लोग ओशो के पास आए, कई विदेश चले गए, कई अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, कई पता नहीं क्या क्या करने लग गए, क्या क्या नहीं होते देखा हमने। और कितना ही ओशो के नाम से लोगों को पर क्या संजय को ऐसा, और संजय के लिए तो ये संभव था
वो तो एक पत्रिका के साथ जुड़ा है शुरू से, चर्चित व्यक्ति है, पहचान है उसकी देश के अंदर ओशो के वर्क में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। लेकिन तो आसान नहीं है। फिर उसके बाद में अब मूल्यांकन करना बड़ा आसान होता है, और मैंने देखा कि अधिकांश लोग मूल्यांकन करने लगते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति या त्वरित घटना पर मूल्यांकन करके किसी व्यक्ति को पहुंच देना या सम्मान दे देना, ये सब चीज़ें सांसारिक होती है, और ये सब होते मैंने देखा। सालों तक मित्रता भी बना के रखेंगे, दोस्ती भी रखेंगे, और छोटी सी बात और बस गई मित्रता पानी लेने। छोटी सी घटना में मूल्यांकन इतना बड़ा हो जाता है कि एक व्यक्ति को पहुंचने में देर नहीं लगती, और मैंने ऐसे लोग देखे ओशो के नाम पे, और ऐसे लोग जो बड़े जिनके बड़े पदों पे बैठे हो, नाम भी है। क्योंकि पद पे बैठ जाने से या कुछ और करने से भीतर कुछ सत्य घटा हो, अध्यात्म घटा हो, अंडरस्टैंडिंग घटा हो, इंटेलिजेंस घटा हो, ये जरूरी नहीं होता है। ये मैंने संजय के अंदर देखा। मैं नहीं किसी को साथ खड़ा कर पाता हूँ संजय के, ओशो जैसा बलशाली सदगुरु। और फिर संजय जैसे बलशाली शिष्य। तो ये जो घटना घटती है वो विरली है। जब इतिहास बनेंगे गुरु शिष्य के, आज जैसे हम कई सदगुरुओं के, कई महान शिष्यों की बात सुनते हैं, ओशो भी सुनाते हैं हमें, संजय की बात भी इसी तरीके से होगी। क्योंकि आसान नहीं है संजय होना। मैं जब अतीत में हुई कई चीज़ों को देखता हूँ, और मेरे पास में तो एक लंबी यादों की श्रृंखला है, और संजय को उन सारी स्थिति परिस्थितियों से गुजरते देखता हूँ, तो आसान नहीं लगता है। क्योंकि मैंने देखा कि कई स्थिति परिस्थितियों में कई लोग इधर से उधर हुए इधर से उधर उनका भटकना हुआ, लेकिन एक ज्योत को जलाए रखना, गोगो नहीं, आसान नहीं होता है, असंभव सी बात होती है। आज मैं काफी सालों से संजय का मुझे हर तरह पे सहयोग है, सहारा है, और कोई कारण नहीं होता है कि, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई लोग हैं, मेरी मित्रता या पहचान तो बहुत लोगों से रही, उनको भी देखता हूँ, उन रिश्तों को भी देखता हूँ, वो कई छोटी बड़ी चीज़ों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में वो टूटते फूटते चले गए। अब चीज़ें तो होती है, एक मनुष्य मनुष्य होता है,
वो कोई एक मशीन नहीं है, एक बटन दबाया तो हमेशा ने वो वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा उसने 10 साल पहले किया था, 20 साल पहले किया था, 50 साल। मनुष्य में परिवर्तन होते रहते हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का व्यक्ति होता है, एक प्रेम से भरा व्यक्ति होता है, एक ध्यान से भरा व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति के लिए बाह्य स्थितियों परिस्थितियों से हुई किसी क्रिया प्रतिक्रिया पर किसी व्यक्ति को का मूल्यांकन करके पहुंचा नहीं जाता है। मनुष्य होना एक बड़ी घटना है। एटलीस्ट कम से कम उन लोगों के साथ तो हम इंसानियत दिखा पाए जिनसे हम परिचित होते हैं, जानते हैं, या जिसे हम दोस्ती के हैं या मित्रता के हैं, उनके साथ भी जी पाना मुश्किल होता है। आज का मानव और मन इतना शुद्र हो चुका है, और मैं अनेकों को जानता हूँ और अनेकों को मैंने देखा है। मैं ओशो के कथित सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन यस, मैं कह सकता हूँ कि संजय उनमें बिरला है। बहुत बिरला है। तो अब ठीक है, जीवन भर में मैं अनेक लोगों से मिला, जीवन ही ऐसा जिया कि मिलना बहुत लोगों से हुआ, बहुत लोगों से जान पहचान हुई, मित्रताएं भी हुई। दुनिया भर के लोग ओशो के पास आ रहे थे, कहीं किसी बहाने से कई अनेक लोगों से मिलना हो रहा था। और क्योंकि ऐसा आम लोगों के जीवन में नहीं होता जो हमें ऐसा एक अवसर मिला, तो मैं उस अनुभव के आधार पर खड़े होकर कहता हूं कि संजय होना आसान नहीं। अब मन की बातें होती है। अब ठीक है, चूंकि पत्रिका से जुड़ा होना होता है, हर व्यक्ति को पत्रिका से कोई न कोई फायदे लेने की कामना तो होती है, और उसी में कई तरीके की चीज़ें भी बन जाती है। कोई अपने आप को बड़ा लेखक मानता है और असल में वो एक औसत लेखक भी नहीं होता। अब वो व्यक्ति चाहेगा कि उसका भी लिखा कहीं न कहीं जगह पाए पत्रिका में, और नहीं पा पाते तो दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, और मैंने देखी ऐसी दुश्मनियाँ भी और कटुताएँ भी। और ऐसी कटुताओं और ऐसी व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति आहत हो सकता है, लेकिन ऐसी कटुताओं के बावजूद मैंने देखा है कि संजय ऐसे लोगों को भी स्वीकार लेता है और पत्रिका में जगह भी दे देता है। आसान नहीं होती ये चीज़ें, मेरे लिए तो एक मुश्किल चीज़ होती है, निश्चित रूप से मुश्किल चीज़ होती है। तो ऐसा एक अनुभव नहीं है, एक चीज़ नहीं है जिस कसौटी पे मैं कस रहा हूँ। कई चीज़ें मैं देखता हूँ, और उन सारी चीज़ों पर जब मैं संजय के जीवन को देखता हूँ, संजय के शिष्यत्व को देखता हूँ, अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम को देखता हूँ, लगन को देखता हूँ, जुनून को देखता हूँ, क्योंकि कई आए कई चले गए। मौसमी फूलों की तरह खिले और बिखर गए। अब हर महीने एक पत्रिका बनाना आसान है क्या? सालों साल। मैं अभी 2 दिन पहले जब यशो शो को देख रहा था, फरवरी माह की, भावुक हो गया मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक पत्रिका का निर्माण सृजन कितना अथक प्रयास और श्रम मांगता है। टेक्स्ट निकालना, उनके शीर्षक बनाना, उनके कॉलम बनाना, उनकी डिजाइनिंग करना, फिर उसको पब्लिश करना।
50 तरीके के अलग अलग कॉलम बनाना, अलग अलग लोगों से काम करवाना समय पे, फिर उसको समय पे हर माह एक डेडलाइन का काम, और उत्कृष्ट विद्वत्ता से भरी समसामयिक विषयों पे संपादकीय लिखना। कितने लोग आए, कितने लोगों ने पता नहीं कितने कामों में थोड़ा भाग भी लिया और कहाँ चले गए पता ही नहीं, भूल भुला गए सब। तो आए ओशो के पास दुनिया भर से लाखों, या कह सकते हैं करोड़ों, लेकिन जो अद्भुत विरले ओशो के शिष्य, उनमें से संजय और भी है। तो कहाँ ओशो और कैसे न उनके शिष्य। 650 किताबें एक व्यक्ति की, हर बोला वचन अजर अमर हो गया। एक बार आके बैठे और जो बोल दिया तो उसमें किसी तरीके के काट छांट की जरूरत नहीं रही, जैसा बोले वैसा ही प्रकाशित कर दिया गया, किसी एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। और ऐसा नहीं था कि ओशो परंपराओं की बातें कर रहे थे, स्थापित शक्तियों के खिलाफ खड़े होकर सत्य को पूरी नग्नता में प्रस्तुत करना असंभव काम है जो संजय ओशो ने किया, असंभव। और उस ओशो के सत्य के साथ खड़े होने से ओशो के दुश्मन बहुत बने, लाखों करोड़ों लोग, क्योंकि ओशो के साथ खड़ा होना मुश्किल है, विरोध में जाना तो बड़ा आसान है। और किसी भी बहाने मन विरोध में चला जाता है। मैंने कई लोगों को देखा कि उनके जीवन में उनकी गलतियों और भूलों की वजह से नरक हुआ और सारा दोषारोपण ओशो पे कर देते हैं कि ओशो की वजह, और फिर ओशो के दुश्मन हो जाते हैं, ओशो को जज करने लगते हैं। और ऐसी ऐसी बातें कि एक रहस्यदर्शी होता है, और उस रहस्यदर्शी के साथ सालों साल जिए चले जाना, इस मानवता की अनूठी घटना होती है। और इस अनूठी घटना को होते हमने देखा। आज बात संजय की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।